नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 23 मार्च का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे शुरू में आप सभी जानते हैं कि आज जो है 23 मार्च है और वर्ष 1931 में इसी दिन यानी कि 23 मार्च 1931 को हमारे भारत के 3 वीर सपूतों को फांसी दी गई थी, जिसमें कि आपके राजगुरु थे, भगत सिंह थे और सुखदेव थे। इन तीनों को जो है इसी दिन जो है आपका 23 मार्च 1931 को इन तीनों को जो है आपके यहाँ पर फांसी दी गई थी और इन्होंने जो है देश के लिए अपनी जान भी यहाँ पर न्यौछावर कर दी थी। तो इन तीनों को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे द्वारा एमपी जीके की जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ उससे जुड़ा हुआ एक जो लेक्चर है उसको जो है यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया, जो कि हमारा 4th नंबर का है। तो अगर इसको भी आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको इस वीडियो का कंटेंट बता देते हैं किस किस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला दर्शन के अंतर्गत जो है हम डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा जिला होगा वह हमारा विदिशा जिला होगा। और सबसे लास्ट में जो है आपका यहाँ पर जो है कल आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पर आंसर बताएंगे, साथ ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा आज का यह पूरा के पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है पहले स्थान पर, यानी कि जो पीएम स्वनिधि योजना है उसका जो प्रथम और द्वितीय चरण है इन दोनों के क्रियान्वयन में हमारा जो मध्य प्रदेश है पूरे देश भर में आपका पहला स्थान रखता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में जो है मध्य प्रदेश का पूरे देश भर में प्रथम स्थान है। प्रथम चरण में अब तक 4.50 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति का ऋण जो है आपका प्रदान किया गया है। और द्वितीय चरण में अब तक 32,000 हितग्राहियों को 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति यानी कि कुल 64 करोड़ रुपए का ऋण जो है अभी तक प्रदान किया गया है। यह राशि देश में कुल ऋण वितरण का जो है आपका 1/3 है। तो प्रथम और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। तो राइट आंसर बनता है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। चलिए यहाँ पर बात आई है पीएम स्वनिधि योजना की, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पीएम स्वनिधि योजना की आपकी शुरुआत कब होती है। राइट आंसर बनेगा 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की आपकी शुरुआत की जाती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, कब होती है, 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत आपकी होती है। यह योजना जो है किसके द्वारा संचालित की जा रही है या इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा रेहड़ी और पटरी यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स वालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जो है आपके संबंधित है। तो इसको किसने लॉन्च किया। तो जो केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है योजना आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय उसके द्वारा इस योजना को जो है आपका लॉन्च किया गया था। कब किया, 1 जून 2020 को। और इसको जो है आपका पीएम स्वनिधि योजना के नाम से तो जाना जाता है, साथ ही पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के नाम से भी आपका इसको जाना जाता है। चलिए यहाँ पर जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों के लिए यह जो है योजना आपकी लागू की थी। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए जो है आपके आवेदन कर सकेंगे। और इस ऋण की खासियत यह होगी कि इस ऋण में ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलेट्रोल की आवश्यकता जो है आपकी नहीं होगी। अधिकांशतः क्या होता है कि अगर हम कहीं से ऋण लेते हैं तो कुछ जमानत जो है हमें वहाँ पर देनी होती है कि अगर हम समय पर जो ऋण है वह जमा नहीं कर पाए तो जो हमारे द्वारा जो जमानत वहाँ पर दी गई है वह आपकी जब्त हो जाती है। तो इस प्रकार की कोई भी जमानत जो है वहाँ पर इनको जो है नहीं रखनी होगी और इनको जो है आपका 10,000 रुपये का जो ऋण है इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रदान किया जाएगा।
तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की शोधार्थी प्रभा रायकलाल को 37वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में पहला स्थान मिला है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय या भोज ओपन यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की एक शोधार्थी थी जिनका नाम है प्रभा रायकलाल। इनको जो है 37वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की शोधार्थी प्रभा रायकलाल को मिला यंग साइंटिस्ट अवार्ड। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में जो है कि रिसर्च फेलो जो है आपकी यहाँ पर है और इनका नाम है आपका शोभा रायकलाल और इनको जो है ये आपका यहाँ पर जो है 37वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में आपका पहला स्थान मिला है। प्रभा को एग्रीकल्चर साइंस की श्रेणी में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से आपका नवाजा गया है और मध्य प्रदेश काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रतिवर्ष यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का जो है आपका आयोजन करती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि ये जो आपकी यहाँ पर है यंग साइंटिस्ट कांग्रेस आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रतिवर्ष आपका आयोजित किया जाता है। इसमें पहला स्थान किसको मिला? प्रभा रायकलाल को मिला। और यह आपकी कहाँ से संबंधित है? तो जो डीएवीवी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर यह जो है आपकी शोधार्थी है। प्रभा ने नैनो पार्टिकल से उपचारित गेहूं के बीज को विकसित किया है जिसमें 40% कम पानी में भी अच्छी फसल जो है आपकी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पानी की जो कमी है, पानी की कमी के कारण जो है कई बार फसलें आपकी का जो उत्पादन है सही तरीके से आपका नहीं हो पाता है। तो उसी का कहीं ना कहीं इन्होंने जो है यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला है और इन्होंने एक ऐसे नैनो पार्टिकल से उपचारित गेहूं के बीज को विकसित किया है जिसमें 40% कम पानी में भी जो है आपकी अच्छी पैदावार यहाँ पर हो सकेगी। प्रभा कम पानी में अच्छी पैदावार वाले गेहूं को लेकर 2018 से जो है आपके काम भी कर रही है। तो किसको पहला स्थान मिला? प्रभा रायकलाल को मिला 37वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में। और यह जो आपकी यहाँ पर है प्रभा जी, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से है? तो मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ये आपकी बिलोंग करती है। चलिए अब बात आई है यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो है आपकी कहाँ पर स्थित है तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जो है आपकी देवी अहिल्याबाई जो विश्वविद्यालय है वह आपका स्थित है। स्थापना कब होती है? 1964 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके कुलपति कौन है? तो रेणु जैन जो है वर्तमान में आपकी डीएवीवी यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो है आपकी कुलपति है। तो यह इससे जुड़े कुछ प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? भोपाल में जो है आपका स्थित है और स्थापना कब होती है? 1998 में इसकी स्थापना की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है तो यह भी जो है आपका भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी कब होती है? तो 2011 में इसकी स्थापना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महादेवी वर्मा सृजन पीठ आपकी कहाँ पर स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में ही आपकी स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में इंजीनियरिंग की डिग्री कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है आपका अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ही है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भोज ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है तो यह भी आपके भोपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश की दुर्गा व्योम को गोंड कला में बेहतरीन काम करने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है पद्मश्री अवार्ड से जो है इनको आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की दुर्गाबाई व्योम को गोंड कला में बेहतरीन काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड जो है आपका दिया गया। और किसने दिया? तो हमारे वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा जो है इनको पद्मश्री अवार्ड आपका यहाँ पर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है तो वह है आपका भारत रत्न। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न से नीचे कौन सा आता है? पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है और उसके बाद आपका पद्मश्री जो है आता है। और इनकी शुरुआत कब होती है? 1951 में
में इनकी जो है आपकी शुरुआत यहाँ पर की जाती है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन था कि देश के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। ऐशबाग स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम या मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो राइट आंसर आपका बनता है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, जो कि आपका भोपाल में स्थित है। यहाँ पर ये जो है इसका टूर्नामेंट आपका ये जो हॉकी टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत की थी, इसका नाम है अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1931 से जो है आपकी इसकी शुरुआत होती है और 2016 के बाद अब जाके जो है इसका आयोजन आपका हो रहा है, यानी कि 6 वर्षों के गैप के बाद 2022 में जो है इसका आयोजन आपका हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, यह भी आपका भोपाल में स्थित है। नेहरू स्टेडियम इसकी बात करें तो यह आपका इंदौर में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो रूप सिंह स्टेडियम है यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है ग्वालियर जिले में आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में चलाई जा रही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, इंदौर, सीहोर, धार या छिंदवाड़ा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, सीहोर जिले ने जो है इसमें आपका दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन था, तो पहले स्थान पर जो है आपका छिंदवाड़ा जिला यहाँ पर था। और यह हेल्पलाइन नंबर क्या है, 181 जो है सीएम हेल्पलाइन आपका नंबर है और इसकी शुरुआत कब होती है, 2014 में इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मंशा अनुरूप राज्य स्तरीय रोजगार दिवस आपका कब मनाया जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च या फिर 19 मार्च। तो राइट आंसर आपका बनता है 29 मार्च को राज्य स्तरीय जो रोजगार दिवस है वह आपका यहाँ पर मनाया जाएगा। साथ ही 31 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान उद्यम क्रांति जो योजना है उसकी लॉन्चिंग आपके यहाँ पर करेंगे। चलिए अब 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित दरगाह ए हकीमी को FSSAI ने सेफ बोक का सर्टिफिकेट दिया है। फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इसके द्वारा जो है आपका सेफ बोक का सर्टिफिकेट है किसे दिया गया, किस दरगाह हकीमी को दिया गया, किस जिले की। तो राइट आंसर आपका बनता है बुरहानपुर की जो दरगाह हकीमी है उसको जो है सेफ बोक का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनेगा कि मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो राइट आंसर बनता है आपका ओंकारेश्वर में जो है यह आपकी स्थापित होगी। और ओंकारेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है, आपका खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। और इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे जो है आपका स्टेचू ऑफ वननेस के नाम से इसको जो है आपका यहाँ पर जाना जाएगा। तो 108 फीट की ऊंची जो शंकराचार्य की प्रतिमा है आपकी कहाँ पर स्थापित होगी, तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के खंडवा के ओंकारेश्वर में जो है ये आपके स्थापित होगी, जिसे स्टेचू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाएगा, जो कि भारत की एकमात्र स्टेचू ऑफ वननेस होगी। इसलिए ये जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 6 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो राइट आंसर आपका बनता है महू में। और महू जो है आपकी किसकी जन्मस्थली है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो है यह आपकी यहाँ पर जन्मस्थली है। और महू को ही जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर स्थल आपका घोषित किया गया। कब किया गया, 6 दिसंबर 2021 को। किसने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको आपका घोषित किया गया। और महू को जो है अब किस नाम से जाना जाता है, आपका अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। महू का नाम अंबेडकर नगर आपका किस वर्ष में हुआ, तो वर्ष 2013 में इसका नाम महू से आपका अंबेडकर नगर किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल शशिंकर चौधरी को अति विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो राइट आंसर बनता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है।
अगला क्वेश्चन है कि एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर पार्वती आर्य का हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से था। तो यह जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आपकी बिलोंग करती थी। तो यह था हमारे 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज जिस जिले को हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा विदिशा जिला। तो रेड कलर वाले मैप में आप देख सकते हैं यह जो है हमारा विदिशा जिला है। चलिए देख लेते हैं विदिशा जिला किन जिलों के साथ अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर जूम कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं यह जो है आपका विदिशा जिला है, यह जो है आपका सागर, रायसेन, भोपाल, गुना और अशोकनगर इनके साथ जो है ये अपनी यहाँ पर सीमा साझा करता है। तो कितने जिलों के साथ, तो ये जो है आपका 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो विदिशा जिला है किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को जो विदिशा हमारा जिला है उसको यहाँ पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि विदिशा को प्राचीन काल में किस नाम से इसको जाना जाता था। तो इसको भिलसा या भेलसा भी कहते थे, बेस नगर के नाम से जाना जाता था, दर्शन, महामालिस्तान, भद्रावती आदि नाम से जो है इसको आपका जाना जाता था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि विदिशा को जो है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता था। 3 से 4 ऑप्शन दे देंगे तो ये चारों नाम आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विदिशा को विदिशा नाम जो है आपका किसने दिया। तो 1952 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, इनके द्वारा जो है विदिशा को आपका विदिशा नाम दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि जो विदिशा जिला है उसको विदिशा नाम किसने दिया। तो आपका राजेंद्र प्रसाद ने दिया। कब दिया? 1952 में। और क्यों दिया? क्योंकि उस समय जो है यह हमारे भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका यह जो विदिशा शहर है यह आपका किस नदी के तट पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली बेतवा नदी के तट पर जो है आपका यह विदिशा स्थित है। कुछ और फैक्ट है इससे जुड़े हुए यहाँ पर देख लेते हैं कि विदिशा जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो उदयगिरी की गुफा है कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आपको देखने को मिलेगी। और यह जो है यानी कि उदयगिरी की गुफाओं में आपको 20 गुफाएं देखने को मिलेगी। और किस काल की गुफा है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह जो है आपकी गुप्तकालीन गुफा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि यह जो उदयगिरी की गुफा है जो कि आपकी कहाँ पर स्थित है, यह आपकी विदिशा जिले में स्थित है। किस काल की गुफा है, तो यह जो है आपके गुप्त काल की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यह गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है। तो हिंदू और जैन धर्म से जो है यह आपके यहाँ पर संबंधित है। इसमें गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जो है जैन धर्म से आपके संबंधित है। तो जो पहली यानी कि जो स्टार्टिंग वाली है और जो लास्ट वाली है उसका संबंध आपका जैन धर्म से है। और अन्य गुफा 18वें नंबर की जो गुफा है वो आपके हिंदू धर्म से जो है बिलोंग करती है या हिंदू धर्म से संबंधित है। तो देखिए जो उदयगिरी की गुफा है उसमें आपकी कितनी गुफा है? 20 गुफा है। जो पहली और लास्ट यानी कि पहले नंबर की और 20वें नंबर की जैन धर्म से संबंधित है। और आपकी जो 18वें नंबर की है किससे संबंधित है? यह जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विदिशा जिले के बेसनगर में हेलियाडोरस द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ स्थित है। तो यह जो है आपका गरुड़ स्तंभ यहीं पर स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है गरुड़ स्तंभ आपका कहाँ पर स्थित है? विदिशा जिले में। और विदिशा जिले में भी कहाँ पर? तो बेसनगर में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो हेलियाडोरस के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गरुड़ स्तंभ की खोज आपकी किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आपकी की गई थी। कब की गई थी? 1877 में इसकी खोज जो है आपकी की जाती है। और यह जो स्तंभ है यानी कि गरुड़ स्तंभ है इसको वर्तमान में खाम बाबा के नाम से आपका जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। गरुड़ स्तंभ या जो खाम बाबा है कहाँ पर स्थित है? विदिशा जिले में स्थित है। निर्माण किसने कराया था? हेलियाडोरस ने इसका निर्माण कराया था। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब की थी? 1877 में इसकी खोज आपकी की थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो आपके नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्हें कि शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में दिया गया, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं से संबंधित एक आंदोलन जो है आपका पूछा जाता है वह है आपका बचपन बचाओ आंदोलन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो
जो बचपन बचाओ आंदोलन है वो उसको जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा की गई थी। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आपके बिलोंग करते हैं। चलिए कुछ और फैक्ट है यहाँ पर इससे जुड़े हुए हम देख लेते हैं कि कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से आपका नोबेल पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? सिंध नदी का जो है आपका उद्गम होता है। और जैसे ही जो है यहाँ पर सिरोंज नाम आए, सिरोंज तहसील का नाम आए, हमारे माइंड में एक फैक्ट जो है यहाँ पर आ जाना चाहिए कि जब 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था उस टाइम पर जो आपका पार्ट बी था जिसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, इंदौर और भोपाल, उसमें दो परिवर्तन हमने जो है यहाँ पर किए थे। एक परिवर्तन किया था कि मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है उसका जो सुनील टप्पा है उसको जो है हमने राजस्थान को दे दिया था। साथ ही राजस्थान के कोटा जिले की एक तहसील थी जिसका नाम था सिरोंज तहसील है और इसको कहाँ मिलाया था? तो हमने जो है विदिशा जिले में जो है आपको यहाँ पर मिलाया था। तो इस प्रकार इसको कनेक्ट करके जो है हमें पढ़ना है ताकि हमें अच्छे से फैक्ट जो है यहाँ पर याद हो जाए। तो यही वह आपकी सिरोंज तहसील है और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ से जो है आपका सिंध नदी का उद्गम होता है। तो विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से सिंध नदी जो है आपकी निकलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो गंज बासोदा विदिशा में जो है आपका जो है स्थित है। और क्वेश्चन बनेगा कि इसका निर्माण किसने कराया था? उदयादित्य के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा ग्यारसपुर प्राचीन पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। यह जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 स्टार बना के आप लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर खोला गया? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में खोला गया। कब खोला गया? 28 फरवरी 2017 को इसको खोला गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा जिले में स्थित है। शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत आपकी 28 फरवरी 2017 को इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान है वह कौन सा है? तो वह है आपका गंज बासोदा। और यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। और वर्ष 1995 से लगाकर 2018-19 तक मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा है। यहाँ पर 43 डिग्री सेल्सियस जो है आपका दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हाथी दांत के व्यापार के लिए आपका जाना जाता था? राइट आंसर बनेगा विदिशा जिला। तो यह था हमारा विदिशा जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कल जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन थे, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या रीवा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है बनता है, यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। और इसका जो राइट आंसर दिया है वह जो है रश्मि के द्वारा जो है यहाँ पर राइट आंसर दिया गया था। जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ, लेकिन जो कमेंट देखी थी उसमें देखा था रश्मि के द्वारा जो है इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर राइट दिया गया है। चलिए यहाँ पर अटल बिहारी जी की बात आई है तो इनसे जुड़े कुछ फैक्ट जो है हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो जन्म है आपका कब होता है? तो इनका जन्म आपका 25 दिसंबर 1924 को जो है आपका होता है। कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है आपका ग्वालियर, वहाँ पर जो है इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो 25 दिसंबर को हम एक दिवस मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वह मनाते हैं हम सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे जो है हम प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है आपका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के कितनी बार जो है ये आपके प्रधानमंत्री बने हैं? तो भारत के आपके 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री के इनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था उसी से बनेगा कि सबसे कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। और कितने दिन? तो मात्र 13 दिन के लिए यह जो है आपके यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। साथ ही इनका जो दूसरा कार्यकाल था यानी दूसरी बार जो है भारत के ये आपके प्रधानमंत्री बने थे 1998 में। उसी समय जो है भारत का जो राजस्थान है वहाँ पर पोखरण में जो है आपका परमाणु परीक्षण भी जो है हुआ था। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। और इनका जो तीसरा
तीसरा कार्यकाल था वो आपका 1990 से 1999 से जो है आपका 2004 तक 5 सालों तक जो है इनका जो है आपका पूरा कार्यकाल यहाँ पर रहा था। तो यह थे इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ और अगर फैक्ट अगर इनसे यहाँ पर बने कि अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारत रत्न आपका कब दिया गया, तो वर्ष 2015 में जो है इनको भारत रत्न आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वह आपके अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी जो मृत्यु है आपकी 16 अगस्त 2018 में जो है इनकी मृत्यु आपकी यहाँ पर होती है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनता है। यहाँ पर इनसे जुड़ा एक जो है विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर स्थित है, यानी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर स्थित है, उसका नाम है आपका अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। भोपाल में स्थित है, 2011 में स्थापना होती है। महादेवी वर्मा जो सृजन पीठ है आपकी यहीं पर स्थित है। तो यह थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी जो कि आपको आमतौर पर यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो साथियों इसी के साथ जो है हमारा आज का जो करंट अफेयर का सेशन था वही जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथ ही यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन था वह ऐड करना यहाँ पर भूल गया हूँ, तो चलिए यहाँ पर ओरल रूप में जो है आपको यहाँ पर पूछ लेते हैं, जिसका जवाब जो है आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना होगा कि जो आपका यहाँ पर सरदारपुर अभ्यारण्य है जो कि आपका खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है, वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका आंसर जो है आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। और जिसका आंसर यहाँ पर राइट आएगा कल के वीडियो में जो है उसके नाम के साथ उसका जो आंसर है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।